20,000 रुपया। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 20,000 रुपया। और अभी तक बेटा हमने ये तो बात की ही नहीं है कि प्रॉपर्टी कितने रुपए महीने पर किराए पर दी गई है, इसकी तो अभी हमने बात ही नहीं की है। तो मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी किराए पर दी है 25,000 रुपये महीने पर, तो टैक्स किस पर लगेगा? बट अब ऐसा है 25,000 पर अगर ये प्रॉपर्टी, ये किराया जो है, ये मान लेते हैं 15,000 रुपये पर दिया है। प्रॉपर्टी कितने पर दी है किराए पर? 15,000 पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमने 3 मेथड लगा करके बताया कि एक्सपेक्टेड रेंट 20,000 है, आप 15,000 किराए पर कैसे दे सकते हैं? तो टैक्स कितने पर लगेगा? 20 पर। तो इसका मतलब एज पर लॉ रूल क्या बन गया? एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल, इनमें से जो भी हायर होता है, इस हायर वैल्यू को ही कहा जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दिस हायर वैल्यू इज नोन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो जीएवी तक पहुंच गए, बहुत आसानी, बहुत मज़े की बात है कि आपका आधा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। जीएवी में से क्या माइनस कर देते हैं हम? म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस किए। म्यूनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं? जो एक लोकल अथॉरिटी आपके ऊपर टैक्सेस लगाती है उस पर्टिकुलर सिटी स्टेट को मेंटेन करने के लिए, जैसे हाउस टैक्स, उसको म्यूनिसिपल टैक्स बोलते हैं। तो इफ वी हैव डिडक्टेड म्यूनिसिपल टैक्स फ्रॉम जीएवी, द आंसर इज नोन एज नेट एनुअल वैल्यू। आंसर को क्या बोलते हैं? नेट एनुअल वैल्यू, दैट इज NAV, राइट। NAV तक हम पहुंच गए हैं। अभी म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में कहानी पूरी लिख लेंगे, राइट। NAV में से कुछ माइनस होता है। माइनस क्या होता है? 24A का डिडक्शन और 24B का डिडक्शन। ये दो डिडक्शंस माइनस होने के बाद जो आपके पास आंसर आता है वही है आपका हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। उसी को क्या कहते हैं? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, राइट। चलिए अब आप इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी तक पहुंच गए हैं। कैलकुलेट करते हैं फर्दर, राइट। कैलकुलेट कर लेते हैं फर्दर। तो कैसे कैलकुलेशंस करेंगे हम इसकी? म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में लिखिएगा। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिएगा म्यूनिसिपल टैक्सेस। हेडिंग डालिएगा म्यूनिसिपल टैक्सेस, ये हेडिंग डालिए। हेडिंग डाल करके लिखिए, साथ साथ हेडिंग डालिएगा म्यूनिसिपल टैक्सेस। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट इन योर रजिस्टर। Municipal taxes are levied by the municipal authority. Municipal taxes are levied, LEVIED. Municipal taxes are levied by the municipal authority to maintain a particular city or area. Municipal taxes are levied by the municipal authority to maintain a particular city or area. Second point लिखेगा municipal taxes are deductible only on paid basis. Municipal taxes are deductible only on paid basis. Only on paid basis. Paid basis का मतलब क्या है? लिख लीजिए only on paid basis. That is
that is whatever is being paid, that is whatever is being paid between 1st of April to 31st of March, between 1st of April to 31st of March of the previous year, that is whatever is being paid between 1st April to 31st March of the previous year is allowed as deduction, is allowed as deduction, is allowed as deduction. थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट, however, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, however if any interest oblique penalty oblique fine, however if any interest oblique penalty oblique fine is being imposed by the municipal authority, however if any interest, penalty or fine is being imposed by the municipal authority for non-payment or delayed payment of municipal taxes, for non-payment or delayed payment of municipal taxes, comma, such amount is not deductible, such amount is not deductible. तो मतलब क्या हुआ, अगर इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर इम्पोज कर दी है तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, वो डिडक्शन में नहीं जाएगा, वो म्यूनिसिपल टैक्सेस हेड में माइनस नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, मान लेते हैं पिछले साल मैंने हाउस टैक्स पे करना था 500 रुपया, पेमेंट नहीं दिया, इस साल का हाउस टैक्स भी है 500 रुपया, तो मैंने क्या किया, इस साल पूरा इकट्ठा 1100 रुपया जमा करा दिया। 1100 कैसे बना, 500 रुपया पिछली बार का, 500 रुपया इस बार का, और उस जो पिछले साल मैंने पेमेंट नहीं की है म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने उस पर पेनल्टी लगा दी है 100 रुपये की, तो इस साल टोटल पेमेंट कितना किया है 1100 रुपया, 1100। डिडक्शन कितने का मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा सिर्फ 1000 का। जो इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन इम्पोज किया गया है, जो आपने टैक्सेस नहीं पे किए थे या डिलेड पेमेंट है, उसका डिडक्शन नहीं है, राइट। तो आपको डिडक्शन कितने का मिलेगा, सिर्फ 1000 का डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, इफ म्युनिसिपल टैक्सेस आर इन परसेंटेज फॉर्म, if municipal taxes are in percentage form, if municipal taxes are in percentage form, comma, it will be of municipal value, it will be of municipal value। तो नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखा है if municipal taxes are in percentage form, कॉमा, इट विल बी ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। बेटा कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है म्यूनिसिपल टैक्सेस 10%, बस इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन है और नहीं है। तो भाई 10% नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जीएवी में से माइनस होता है म्यूनिसिपल टैक्स, फिर एनएवी आता है, तो क्या करते हैं जीएवी का 10% ले लेते हैं। बिल्कुल गलत। क्या करना है आपको, ये 10% किसका लेना है, बाय डिफॉल्ट इट विल बी ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, जो पहली सबसे वैल्यू है, म्यूनिसिपल वैल्यू का परसेंटेज आपको लेना है, राइट। और लास्ट लाइन लिखेगा, लास्ट लाइन लिखेगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस आर लाइक, म्यूनिसिपल टैक्सेस आर लाइक, म्यूनिसिपल टैक्सेस आर लाइक हाउस टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्सेस आर लाइक हाउस टैक्स, water tax, fire tax,
सीवरेज टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्सेस आर लाइक हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, फायर टैक्स, सीवरेज टैक्स एक्सेट्रा। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस इस टाइप्स के होते हैं, इतने टाइप्स के होते हैं, राइट। तो अब हमें पूरी कहानी समझ आ गई है म्यूनिसिपल टैक्सेस की, कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हमने सीख लिया है। अब एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो कहानी समझ आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उनका आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से, फिर उनका आंसर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक एक करके क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए पहला केस, म्यूनिसिपल वैल्यू आपको गिवन है 1,10,000, फेयर रेंट है 1,12,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1,09,000, एक्चुअल रेंट गिवन है 10,000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट है 10,000 पर मंथ, और म्यूनिसिपल टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन है 8,000, और बेटा ब्रैकेट में लिखा है 50% आर पेबल। तो 50% पेड नहीं है, पेबल है अभी, राइट। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे लिखें फटाफट, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। हमें दिखाना नहीं है कि विच एवर इज़ हायर विच एवर इज़ लोअर, नहीं, सीधा लिखिए वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है 1,10,000, फेयर रेंट है बेटा 1,12,000, और स्टैंडर्ड रेंट है 1,09,000। सीधा लिख दीजिए एक्सपेक्टेड रेंट। ये आपको बताना नहीं है ये हायर है ये लोअर है। हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इनमें से हायर ये रहा, इसमें से और इसमें से विच एवर इज़ लोअर ये रहा 1,09,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया मेरा बच्चे 1,09,000। इसको कंपेयर किससे करते हैं हम, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल से। भाई ये तो एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्चुअल किराया कितना है 10,000 रुपये महीना। इनकम टैक्स मंथली लगता है एनुअली लगता है, तो एनुअली लगता है, तो भाई एनुअली कन्वर्ट करो 10,000 रुपये महीने को, तो साल का हो गया 1,20,000। विच एवर इज़ हायर इज़ नोन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हायर वैल्यू कितनी है 1,20,000, ये रहा। यहाँ से माइनस क्या होगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस। क्वेश्चन है म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस होंगे कितने, क्वेश्चन है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस होंगे कितने। बेटा 8,000 रुपये पेमेंट करना है म्यूनिसिपल टैक्सेस का, बट सिर्फ 50% ही पे किया है। क्वेश्चन में लिखा है 50% आर पेबल, तो पेबल है, अभी पे नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड बेसिस पे डिडक्शन है। तो 4,000 पेमेंट हुआ है तो सिर्फ 4,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। तो NAV आ गया कितना 1,16,000। यहाँ से हमें डिडक्शन मिल जाएगी कौन सी, यहाँ पे पूरा लिखेंगे हम, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ब्रैकेट A @30%। इसका 30% कितना होगा 11,600, तो ये बन गया 34,800। इसका हमें डिडक्शन मिल जाएगा। क्या 24B क्वेश्चन में है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, नहीं है, तो वैल्यू क्या आ गई निल, राइट। और हमारा इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो गया। ऐसा ही मजाक वाला क्वेश्चन आता है 10 नंबर में, तो इसमें से माइनस करिए, आंसर कितना आ गया, ये 200 81,200 is the income under the head house property। अब 24A का डिडक्शन समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको कहानी बताई NAV तक की,
अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सा है? अंडर सेक्शन 24 ब्रैकेट ए। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है बेटा? जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? इनकम टैक्स और रेवेन्यू टैक्स। इट इज़ इनकम टैक्स। तो इनकम और रेवेन्यू में क्या फ़र्क होता है? रेवेन्यू तो होता है जितना मिला है। इनकम क्या होता है? रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो तो इनकम आ जाएगी। रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो इनकम आ जाएगी। देखिए एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी है 25,000 रुपये महीने पर, तो साल का कितना रेवेन्यू आता है? किराया कितना आता है? 3 लाख रुपया। ये तो रेवेन्यू है। सरकार ने कहा था हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने के लिए इनकम निकालना है, तो इसमें से क्या माइनस करेगा? एक्सपेंडिचर माइनस करेगा। इसने बताया जी किराएदार तो घर खाली करके चला गया है और सारा मार्बल तोड़ गया है, सारी लाइटें तोड़ गया है, पेंट नया कराया है, उस पर खर्चा 4 लाख रुपए का हुआ है। खर्चा कितना हुआ? 4 लाख रुपए का। तो माइनस कर दो, रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर इनकम आ गई माइनस का 1 लाख। तो ये इनकम तो लॉसेस में आ रही है। और ये एक केस में नहीं है, ये पहले मकान मालिक के साथ हुआ। दूसरे मकान मालिक के साथ क्या हुआ? दूसरे ने कहा जी मुझे साल का रेंट मिलता है 2 लाख रुपया और मेरा खर्चा हो गया 5 लाख रुपया, तो माइनस करो। तो जी इनकम कितनी आ गई? माइनस में 3 लाख रुपया दूसरे मकान मालिक की। तीसरा मकान मालिक वो कह रहे जी मुझे साल में 1,000 रुपये महीने का किराया 12,000 रुपया मिलता है, मेरा खर्चा हो गया 17,000 रुपये। खर्चा कितना है? 17,000। माइनस करो तो इनकम कितनी आ गई हाउस प्रॉपर्टी की? 5,000 रुपये। माइनस लॉसेज आ रहे हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोचा यार ये कहानी क्या हो रही है। हर बार हर जितने भी मकान मालिक हैं सबके खर्चे जो हैं वो हमेशा किराए से ज़्यादा हैं। तो भाई खर्चे कैसे दिखाएं जी? कहीं से भी फर्जी बिल खरीद लो किसी भी चीज़ का, उसको हाउस प्रॉपर्टी में लगा दो और इनकम टैक्स को बताओ ये खर्चे हुए हैं। तो सरकार जाग गई। सरकार ने कहा ठीक है हमें समझ आ गया भाई आप क्या कर रहे हैं, एक काम करो इसका कोई डिडक्शन नहीं। जितने आपके खर्चे हुए हैं सिंपल सा केस मान लेते हैं, जितना किराया है ना भाई उसका 30% मान लो आपके खर्चे हुए हैं उस इनकम को कमाने के लिए। बस ना इफ ना बट, खर्चा हुआ हो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छा, हम तो फ्लैट 30% का डिडक्शन दे देंगे। तो किसी ने कहा जी 2 लाख रुपया मेरा रेंट आया है, तो सरकार ने कहा भाई इसका 30% बताओ कितना आ गया जी? 60,000। ये माइनस कर दो भाई, बस सिंपल सा केस है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1,40,000 मानी जाएगी। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 24 ब्रैकेट ए। जितना आपका NAV होगा उसका 30% स्टैंडर्ड खर्चा मान लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। भाई फ्लैट हम तो इतना माइनस करेंगे, ना इफ ना बट, सीधा इतना माइनस। अब क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन होगा कि जी रेंटल इनकम कितनी और इसको कमाने के लिए रिपेयर्स का कितना खर्चा है इतना, बिल्डिंग का इंश्योरेंस इतना, बिल्डिंग के ऊपर ये खर्चा किया इतना, लाइटिंग का खर्चा इतना, ट्यूबलाइट का इतना। कुछ माइनस नहीं होगा बेटा, सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा एट द रेट 30%। तो ये खर्चा क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काफ़ी सालों तक लोग बेवकूफ़ बनाते रहे और हमेशा खर्चा ज़्यादा दिखाते रहे रेंट से। हमेशा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नेगेटिव आती रही, लॉसेज आते रहे। जब GTI निकाला जाता था तो इस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की वजह से बाकी इनकम भी कम हो जाती थी GTI की। तो सरकार को ये सारी कहानी समझ आ गई और उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन स्टार्ट कर दी, राइट। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इसलिए दी जाती है। आइए पुराने क्वेश्चन पर जल्दी से दोबारा देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। ये रहा हमारा पुराना क्वेश्चन। ये रहा जी आपकी स्क्रीन पर। यस, तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना था? 1,10,000। फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट हमने कैलकुलेट किया, विच एवर इज हायर विच एवर इज लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। इसको कंपेयर किया किससे? RRR से। विच एवर इज हायर इज नोन एज GAV, whichever is higher is known as gross annual value।
जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दिए, सिर्फ पेड बेसिस वाले 4000, एनएवी आ गया 1,16,000। इसने एक्चुअल खर्चा कर दिया 2 लाख रुपया इस प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ाने के लिए, किराया मिलने के लिए। सरकार ने कहा नहीं माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी हर बंदे को। एनएवी का जो होगा 30%, तो इसका 30% 34,800। अगर इस घर को लोन लिया हो, इस घर पर उसका इंटरेस्ट दिया होगा, उस इंटरेस्ट का ये डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24 ब्रैकेट बी वाला। तो यहाँ से ही माइनस हो जाएगा और आपकी इनकम आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की, राइट। ये पहला प्रोविज़न है ये। आई होप आपको क्लियर है। चलिए अब आगे मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो अब हमें समझ आ गया जी स्टैंडर्ड रेंट क्यों मिलता है। एक और प्रोविज़न लिखते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन लिखते हैं एक और, म्युनिसिपल वैल्यू 10,000 पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट 1,10,000, फेयर रेंट 56,000 सेमी एनुअली, 56,000 सेमी एनुअली गिवन है। एक्चुअल रेंट 10,000 पर मंथ, और म्युनिसिपल टैक्सेस, now suppose it is 10%, ब्रैकेट में लिखा है it includes penalty of ₹1,000। क्वेश्चन में लिखा है म्युनिसिपल टैक्सेस 10% और ब्रैकेट में लिखा है इट इंक्लूड्स पेनल्टी ऑफ ₹1,000। ये लॉ में लिखा है क्वेश्चन में। बेटा बाय डिफ़ॉल्ट जब म्युनिसिपल टैक्सेस परसेंटेज में है तो किसका परसेंटेज लेना है, म्युनिसिपल वैल्यू का। यहाँ पर सीक्वेंस गलत लिखा है, म्युनिसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड एंड फेयर एंड लिखा है। हमें सोल्यूशन में हमेशा सही लिखना है। तो हेडिंग क्या होगी, कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल वैल्यू के बाद हमेशा क्या आता है, फेयर रेंट, फिर स्टैंडर्ड रेंट, उससे आएगा एक्सपेक्टेड रेंट। इसको कंपेयर करेंगे RRR से, विच एवर इज हायर इज नोन एज GAV। यहाँ से माइनस क्या होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस। जो आंसर आएगा उसे क्या कहेंगे, NAV। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 1,20,000, फेयर रेंट 56,000 है, तो ये हो गया 1,12,000, और स्टैंडर्ड रेंट है 1,10,000। बेटा विच एवर इज हायर ये रहा, विच एवर इज लोअर ये रहा, तो भाई एक्सपेक्टेड रेंट आ गया मेरा 1,10,000। इसको कंपेयर करूँ मैं एक्चुअल रेंट से, जो एनुअली है 1,20,000, विच एवर इज हायर इज नोन एज GAV 1,20,000। बेटा क्वेश्चन में गिवन है म्युनिसिपल टैक्सेस 10% है। 10% किसका, म्युनिसिपल वैल्यू का। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 1,20,000, इसका 10%, तो 12,000 रुपया हो गया। 12,000 में से 1,000 रुपये की पेनल्टी लगाई है, कोई पेनल्टी माइनस नहीं होगी, तो सिर्फ 11,000 रुपये का ही डिडक्शन मिलेगा। अब मेरे पास NAV जो आ गया वो आ गया 1,09,000 रुपया। यहाँ से स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ मिल रहा है, हाउसिंग इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन क्वेश्चन में नहीं है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% माइनस कर दीजिए। 1,09,000 का 30% कितना होगा, इट इज़ 32,700। ये माइनस करिए, जो आपके पास आंसर आया उसे क्या बोलते हैं, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है, यस। दोबारा देख लीजिए एक बार, कोई डाउट है तो बताइएगा।
चलिए नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। क्वेश्चन है म्युनिसिपल वैल्यू है आपको 5 लाख रुपया, फेयर रेंट 40,000 पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट 5 लाख, ट्रिपल आर 5 लाख, म्युनिसिपल टैक्सेस 20,000, ब्रैकेट में लिखा है इट इंक्लूड्स ₹10,000 फॉर प्रीवियस ईयर 2022-23। बेटा हमारी कैलकुलेशन है 21-22 के लिए, और क्वेश्चन में लिखा है जी इसमें अगले साल का भी 10,000 रुपये इसी साल दे दिया है, इंक्लूडेड है ये लिखा है। क्वेश्चन है क्या डिडक्शन मिलेगा, आंसर इज यस। लॉ में लिखा है ये पेड बेसिस का डिडक्शन है, जितना भी आप पे करेंगे एज इट इज डिडक्शन मिल जाएगा। तो हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू इज हाउ मच, 5 लाख, फेयर रेंट इज 4,80,000, स्टैंडर्ड रेंट इज 5 लाख। तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा आ गया, विच एवर इज हायर दिस वन, विच एवर इज लोअर सेम वैल्यू, इट इज 5 लाख। ट्रिपल आर ये भी बाई चांस 5 लाख गिवन है, तो GAV 5 लाख लेस करिए म्युनिसिपल टैक्सेस कितना, पूरा 20,000 बच्चे। NAV आ गया मेरे पास, कितना आया, NAV इज हाउ मच, 4,80,000 माइनस करिए क्या 24 ब्रैकेट A का डिडक्शन कितना बना, 1,44,000 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास जो आंसर आया वही है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अच्छा अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और है, एक ट्विस्ट और है। वो ट्विस्ट क्या है बेटा, ये कैलकुलेशंस किसके लिए हो रही हैं, लैंडलॉर्ड के लिए या फिर टेनेंट के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए। तो बेटा अगर मकान मालिक लैंडलॉर्ड के लिए बात करूं तो म्युनिसिपल टैक्सेस एक फ़ायदा है या नुकसान है, बट ऑब्वियस है एक फ़ायदा है, बेनिफिट है। बेनिफिट कैसे है कि उससे आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कम हो जाती है, क्योंकि वो माइनस होता है इनकम में से, तो आपकी इनकम कम हो जाती है, इसलिए म्युनिसिपल टैक्सेस एक फ़ायदा है, राइट। तो अगर कभी म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर दे कोई किराएदार, तो किराएदार अगर पे करेगा तो हाउस प्रॉपर्टी में उसका डिडक्शन, उसका फ़ायदा मकान मालिक को नहीं मिलेगा। तो इफ़ म्युनिसिपल टैक्सेस आर पेड बाय द टेनेंट दे आर नॉट डिडक्टेबल, तो माइनस नहीं होंगे। ये म्युनिसिपल टैक्सेस में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है, म्युनिसिपल टैक्सेस आर डिडक्टेबल ओनली व्हेन पेड बाय द लैंडलॉर्ड। लिख लीजिए म्युनिसिपल टैक्सेस, जो आपने हेडिंग लिखी थी उसमें एक पॉइंट ऐड करिए, म्युनिसिपल टैक्सेस आर डिडक्टेबल ओनली व्हेन पेड बाय द लैंडलॉर्ड, ओनली व्हेन पेड बाय द लैंडलॉर्ड, that is if municipal taxes are paid by the tenant, comma, deduction will not be available for the same.